नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करेंगे रणनीति की। बताते चले कि होली और रमजान को लेकर जो बवाल मचा हुआ है पूरे देश के अंदर, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन बताते चले कि होली और रमजान को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए एक एक करके बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया है और इसके साथ साथ स्कॉलर्स यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं इस पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें कि 64 साल के बाद होली और रमजान एक साथ है और यूपी में मस्जिदों को ढक दिया गया है। इंदौर में 2000 जवानों की तैनाती कर दी गई। छत्तीसगढ़ में नमाज का वक्त जो है वो बदल दिया गया है। यूपी के अंदर डीजीपी की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए कि सोशल मीडिया को मद्देनजर रखते हुए भी किस तरह से काम होना चाहिए, क्योंकि होली रमजान को लेकर सियासत अब चरम पर आ गई है। पूरे देश के अंदर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में खास व्यवस्थाएं कर दी गई है। मस्जिदों को तिरपाल के साथ ढक दिया गया है। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर आप देखिए उत्तर प्रदेश में होली से पहले मस्जिदों पर तिरपाल से उन्हें ढक दिया गया। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 मस्जिदें हैं। संभल में 10 मस्जिदें हैं जिन्हें ढक दिया गया है। बरेली में 5 मस्जिदें हैं जिन्हें ढक दिया गया। इंदौर की अगर बात करें मध्य प्रदेश की, वहां पर महू में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से अपील कर दी है कि अगर होली के रंगों से दिक्कत है तो फिर प्लास्टिक कवर से यहां पर मस्जिदों को आप देखिए कवर कर लीजिए। यानी कि तमाम इन बातों को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि क्या वाकई में रोजेदार जो है वो होली नहीं खेल सकता है? क्या रोजेदार रंग नहीं लगा सकता है? और अगर होली इस दिन पड़ रही है, क्योंकि होली भी प्यार और भाईचारे की मिसाल है और रमजान भी प्यार और आपसी भाईचारे की मिसाल है, क्योंकि रमजान पर आप जब गले मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ शिकवों को दूर करते हैं, फिर ये त्योहार मनाते हैं। और ठीक उसी तरह से जो हिंदू धर्म का भी त्योहार है, कोई भी त्योहार है, वो आपसी शिकवों को दूर करते हुए मेल एक दूसरे के साथ करता है, भाईचारे की मिसाल और प्यार को कायम करता है। लेकिन जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है, अब नजर हर किसी की इसी पर है कि आखिर सियासत क्यों। और सबसे बड़ी बात यह है कि किनारा कांग्रेस पार्टी ने अभी भी किया हुआ है। वजह क्या है? समाजवादी पार्टी इसमें कूदी हुई है। आप देखिए इस बीच में लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया। लेकिन लगातार जो सियासत शुरू हुई है, इसमें हिंदू जो यहाँ पर समुदाय के लोग हैं, हिंदू महासभा के जो लोग हैं, वो अपना तर्क क्या रख रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स क्या रख रहे हैं, किस तरह से पूरी सियासत चरम पर है, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। नितिन चतुर्वेदी हैं हमारे साथ, हिंदू महासभा से हैं। बहुत बहुत स्वागत नितिन जी जुड़ने के लिए। मेहताब उस्मानी है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। और दिनेश सिंह गेट हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं हिंदू महासभा और मुस्लिम स्कॉलर से एक एक कमेंट जानना चाहूंगी। मेहताब जी, सबसे पहले तो आप ही के पास आऊंगी। क्या एक रोजेदार रंग नहीं लगा सकता है? नहीं, देखिए, रंग लगा सकता है, लेकिन आप जबरदस्ती करके किसी के साथ रंग लगाओगे तो वो गलत है। रंग से ऐसा नहीं कि रोजा टूट जाएगा रंग लगाने से, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। लेकिन एक होता है ना कि आप इस मानसिकता से रंग लगा रहे हैं कि हमने उसको परेशान ही करना है, उसकी नमाज में खलल डालनी है या उसको नमाज पढ़ने से रोकना है, वो दिक्कत है। रंग आप मेरे मेरे यार दोस्त कितने आके मुझे टीका लगा के चले जाते हैं रंग का, होली पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब से थोड़ी एक जमाने से चला आ रहा है। लेकिन ये जो एक कभी मैं देख रहा था, कई वीडियो घूम रहे मार्केट, कह रहे कि जानबूझ के हम रंग लगाएंगे, जानबूझ के गंदा पानी फेंकेंगे रंग का, जानबूझ के कपड़े उनके गंदे करेंगे। तो ये जानबूझ के करने वाली बात गलत है। नितिन जी, आप रंग लगाइए, हमारे भी कितने लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं कि हम होली में नहीं वो करते, हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, हम भी टीका लगवाते हैं, हम भी, हमारे भी गुलाल लगा जाते हैं लोग। लेकिन बदतमीजी किसी तरीके की किसी के साथ करना ये बहुत गलत है। ठीक है। तो दोनों ही इन्हीं त्योहार चीजों को आपसी देखते प्यार और हुए, सौहार्द के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ईद भी आती है तो आपसी मिलन का त्योहार होता है, रमजान भी इबादत का दिन है बिल्कुल और होता है। त्योहार भी होता है। लेकिन होली भी प्यार का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। नितिन जी, वो कह रहे हैं कि रंग से परेशानी नहीं है, जबरदस्ती अगर आप लोग करते हैं तो फिर परेशानी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है ना कि जबरदस्ती कहाँ हो रही है? देखिए आशा जी, आप होली का त्योहार जो होता है रंगों का त्योहार होता है, एक दूसरे का रंग डालने का त्योहार होता है। देखिए जैसे हमारा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है होली, वैसे ही मुस्लिम भाइयों का रमजान एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। देखिए हम ये चाहते हैं कि
कि ना उनका रमजान खराब हो, ना हमारी होली खराब हो। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जिस तरीके से देखिए जो प्रैक्टिकली की हम बात करें तो होता यही है कि होली में कुछ आती तत्व होते हैं जो शराब पीके और इस तरह की शरारतें करते रहते हैं, जिन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो कोई भी ऐसी कृत्य करे जिससे हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई खेद हो या प्रकट उनके ऊपर कोई रंग डाल दे गलती से या बदमाशी में, तो इस तरह की घटना ना हो। इसलिए सरकार ने उनसे आग्रह किया था कि जिस टाइम होली खेली जाए, देखिए अभी मैं संभल की न्यूज सुन रहा था, संभल के जो हाजी जी है उन्होंने अपना क्या कहते हैं जो जुम्मे की नमाज के टाइम में बदल दिया। किसी तरह से भाईचारा निभेगा। देखिए जब होली खत्म हो जाती है लगभग 12-1 बजे तक, उसके बाद सभी लोग अपने घरों में चले जाते हैं अपने नहाने धोने के लिए। उस समय अगर नमाज का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो हमें लगता है ये आपसी सौहार्द के लिए काफी अच्छा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कुछ मुस्लिम भाई और कुछ हिंदू जो इस तरह के लोग हैं जो चाहते हैं आपसी भाईचारा बना रहे, उनको ये चाहिए कि दोनों ही धर्मों का सौहार्द बनाए रखे और एक दूसरे की भावनाओं को समझे। भाई मैं सभी हिंदुओं से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि गलती से भी आप अगर होली खेल रहे हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि किसी भी मुस्लिम भाई पे, चूंकि इनका इतना पाक महीना चल रहा है, उस पे रंग ना डालें। समय बदलने की बात हो रही है ना, माध्यम से हर हिंदू भाई से अनुरोध करता हूं। अब 1 बजे अगर नमाज है तो उसे कैसे बदला जा सकता है? 2 बजे अगर नमाज है तो उसे कैसे बदला जा सकता है? मेहताब जी इस पर जवाब दीजिएगा जरा। फिक्स होता है नमाज का टाइम, ऊपर नीचे 10-5 मिनट कर सकते हैं, लेकिन जुम्मे का टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम तक जुम्मा पढ़ना ही होगा। और दूसरी बात, जब आप आपसी सौहार्द की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, तो क्या जरूरत है फिर नमाज का टाइम चेंज कराने की? आप होली भी उस टाइम खेलो, नमाज भी उस टाइम पढ़ो। ये प्रशासन का काम है, अगर कोई बदतमीजी करता है, चाहे वो हमारे समुदाय का हो या आपके समुदाय का हो, उस पर कड़ी कार्रवाई करें। देखिए इस तरीके से जब आप कहेंगे ना कि आप आज देखिए आज होली का मसला है, कल कोई और त्योहार आएगा, कल फिर आप कहेंगे कि आप अपना टाइम नमाज का बदल दो या आप इस रास्ते से ना निकले, इधर से ये होगा, तो ऐसे तो फिर देश में माहौल खराब होता चला जाएगा ना। ऐसे तो फिर विभाजन का काम हो रहा है ना विदेश में कि मुस्लिम अलग, हिंदू अलग। वो कह रहे हैं जब एक मोहल्ले में रहते हैं, एक देश में विभाजन रहते का हैं, गाँव में काम रहते हो हैं, जाएगा। तो फिर तो त्योहार एक साथ क्यों नहीं दोनों की? जब हम एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में, एक ही कस्बे में, तो जी अच्छा जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। क्यों मनाएं जब हमारे साथ? सुनिए हाँ मेहताब जी, अब ठीक है, हो गया, जवाब दीजिए दिनेश जी। वो कह रहे हैं कि फिर अगर आपसी मतभेद नहीं है, भाईचारा है, तो फिर अपना अपना त्योहार अलग अलग से मना सकते हैं। समय बदलने की जरूरत क्या है? एक दूसरे की मर्यादा करिए। आप सभी को मेरा प्रणाम और रंगोत्सव के सभी को शुभकामनाएं, ऐसे रमादान की सभी को शुभकामनाएं। और हमारी गंगा जमनी जो तहजीब है, जो मतलब है कि विरासत जो हमें जो मिली है, वो आगे बदस्तूर इसी तरह की चलती रही, यही मेरी कामना है। और दूसरा देखिए, जैसे जिस तरीके से मुझसे पूर्व जैसे ज्ञानी वक्ताओं ने अपने तरीके से बात रखी है, तो मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ। लेकिन देखिए दोनों तरफ के एंगल को देखना पड़ेगा। इससे पहले भी कोई ये पहली बात नहीं है कि जिस टाइम पे मतलब मस्जिद है तो उसके बीच में, और जैसे कि जो जनता वहां से जुलूस लेके जा रही है या हिंदू भाई जो जुलूस लेके जा रहे हैं, तो हम लोग जो जुलूस लेके जा रहे हैं या जैसे कि मस्जिद है, तो उसके बीच में पहली बात नहीं, इससे पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं। और दोनों ही चीजों पे जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करने का काम आशा जी पूरा प्रशासन का, पुलिस जो महकमा है उसका होता है। और उन्होंने अपने तरीके से बेहतरी से ये चीज पर पूरी तरीके से उसको अंजाम देने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए उन्होंने ये बताया जैसे कि अब होली है सारे दिन चलती है, लेकिन उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि 2:30 जो है उससे पहले कर लें, क्योंकि 2:30 पर मतलब जो 2:30 बजे का जो समय रहेगा दोपहर का, उसके बाद में नमाज पढ़ने का समय है। तो उस टाइम पे किसी तरह की कोई मतलब कि खलल किस तरह की कोई चीज में ना पड़े या कुछ मतलब इस तरह की अप्रत्याशित कोई घटना ना हो जिसको लेके दो समुदायों के बीच में कोई दुश्मनी या इस तरह की कोई मतलब कोई बात ना हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जैसे पहले की चीजें और अब की चीजों में थोड़ा फर्क है। क्योंकि आशा जी जैसे कि ये होता था कि आजकल जैसे कि जो हल्की राजनीति या हल्की जो सियासत है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जैसे कोई एक मतलब कि पार्टी विशेष जो है वो किसी तरीके से कुछ अगर खड़ी करती चीजें, या कोई एक मतलब कि मतलब मान के चले कि जैसे कि वहीं पर लोकल स्तर पे बहुत सारी एक तरह से पार्टीज होती हैं, या उसके अलावा जैसे कि लोग होते हैं या मतलब आपस में ग्रुप्स होते हैं छोटे छोटे, जो अपने वर्चस्व बना के रखने के लिए कोई ना कुछ चीज ऐसे होते हैं, जैसे कि वहां से चलते चलते और एक मतलब कि आकर के किसी ने भी उठा के, चाहे वो उस जुलूस में से ना हो, अलग कोई व्यक्ति ने आकर के मतलब मस्जिद की तरफ जो कि वर्जित है इस तरह का रंग वगैरह फेंकना, तो उस तरह के एक रंग भरा गुब्बारा फेंकते, तो वहीं देखिए दोनों समाज के बीच में एक तरह से कहीं ना कहीं वैमनस्यता और इस तरह की दुश्मनी बढ़ने का काम हो गया। उसी को बचाने के लिए और अच्छा काम किया उन्होंने, और उसी तरीके से प्रोटेक्शन दोनों तरफ देने का काम किया है। हिंदू समाज को प्रोटेक्शन दिया और मुस्लिम समाज को भी प्रोटेक्शन दिया। और दूसरा देखिए कि चीजें ये नहीं बताया कि
हिंदू या मुस्लिम कोई घर के बाहर ना निकले या ये घर के बाहर निकले वो ना निकले। सीधा बताया कि भाई दो चीजें हैं, होली खेलने वाले और होली नहीं खेलने वाले। होली खेलने वाले हिंदू समाज के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग जैसे मैं भी जानता हूँ जिनको कि होली खेलने का काम करते हैं और मुस्लिम हैं। तो उस तरीके से अगर वो होली खेलना चाहते हैं तो बाहर अपने आप आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बताया ये गया है कि जो पूरे तरीके से जो नमाज पढ़ने के लिए जाना और अपने साफ कपड़े पहन के जा रहे हैं, और उनके अगर उस टाइम में रंग अगर बाई चांस किसी का गलती से पड़ गया तो वो बिना मतलब की बात का पतंगड़ ना पड़े, तो उसी चीज को लेकर के बहुत गलत तरीके से करके एक चीज बहुत व्यवस्था बना करके बातचीत की गई है। तो उसको किसी भी तरीके से तूल देना मैं ठीक ठाक नहीं समझता आशा जी। और जो चीज की कि प्रशासन ने अपने तरीके से जगह जगह सारे देश भर में जो व्यवस्था की है तो उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे बीच के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि उसमें तिरपाल इमरान से भी है, मस्जिदों उसमें को सुरेश ढक भी है, दिया उसमें गया, मनप्रीत भी है। प्रशासन ने अच्छा काम किया है कि किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, तो फिर क्या परेशानी? मेहताब जी 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 जवाब दीजिए। मैडम, एक बात बताइए ना, ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप मस्जिद को तिरपाल से ढक देंगे। आप रंग मस्जिद पे फेंकेंगे ही क्यों? पहली बात तो ये, जब आपका वहां कोई लेना देना नहीं है तो मस्जिद पे रंग फेंकने का मतलब क्या बनता है? आप मान लीजिए तिरपाल से ढका दिया आपने, तो ये तो वो वाली बात होनी कि आप अपनी प्रोटेक्शन खुद करो। आपको मस्जिद पर रंग डालने से बचाना है तो आप तिरपाल से ढक दो। एक अभी नेताजी हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, वो कह रहे हैं कि आप तिरपाल के वो पहन के हिजाब निकलो। तो ये भाषा कहाँ से सीख रहे हैं ये लोग? ये सरकार की सह पे है या खुद इंडिविजुअल अपने नेता बनने के चक्कर में करते हैं? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ आदर्श, कह मैं रहा है, आपके मतलब पास आ रही हूँ। मैं समझ ये नहीं पा रहा कि आखिर ये देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं। भाई मस्जिद को आपने तिरपाल से ढका दिया। कल मैं देख रहा था दिल्ली में एक नेताजी घूम रहे हैं दुकानों पे मुसलमानों की अभी कोई ऑर्डर नहीं है किसी का, कह रहे हैं मंगलवार को मीट की दुकानें बंद करो साहब, चिकन की दुकानें बंद करो। अपनी गुंडागर्दी, मतलब किसी से पूछना नहीं, कुछ नहीं करना, कोई कानून नहीं, कोई संविधान में कुछ वो नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से वो आप गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या इनको शहर सरकार की दी हुई है या अपने इंडिविजुअल कर रहे हैं? अगर अपना कर रहे हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? नितिन जी आप मुझे ये बताइए, अब से पहले किसी मुसलमान का किसी मुसलमान का ये ऐलान वो आया है कि भाई हम होली के दिन कुछ करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, या होली मनाओ या नहीं मनाओ, या हम जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? किसी भी मुसलमान का कोई बयान नहीं आया। एक सीओ के बयान से इतना हंगामा हुआ, तो क्या उस सीओ पे एक्शन नहीं लिया जा सकता था? क्या उस सीओ के बयान का खंडन नहीं कर सकते थे मुख्यमंत्री? क्या ये नहीं कह सकते थे कि इस तरीके से बयान देना नेताओं का काम है, हमारा काम नहीं है, प्रशासन का काम नहीं, प्रशासन का सुरक्षा देना काम है? नहीं कहा और उनको शह दी। तो ऐसे शह देने से सुनिए देने से देखिए, दोनों धर्म के बीच दूरी जिस तरीके से बढ़ेगी और आपने कुछ बताया तो नहीं ये होगा। दूरी बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। पुलिस और प्रशासन जो है, एक मिनट सुनेगा, पुलिस और प्रशासन जो है ये अपने तरीके से शांति व्यवस्था बना के रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक तरह से इस तरह की जो चीजें व्यवस्था बनाने का काम किया है उसका सम्मान करना चाहिए। और जैसे आप बता रहे हैं कि सिर्फ हिंदू समाज की तरफ से किसी का आया, तो मैं उस समाज की तरफ से भी, जैसे कोई भी किसी ने भी अगर व्यवस्था बिगाड़ने का कोई काम अगर करता है या अपनी राजनीति अपनी मतलब चमकाने के लिए कोई अगर इस तरह के बयान देता है तो उसका मैं खंडन करता हूँ और उसकी निंदा करता हूँ। वो अपने तरीके से अपनी उसमें कर रहा है। लेकिन साथ साथ में बरेली की तरफ से कुछ लोगों ने बोला कि होली मना के दिखाओ, तुम्हारे को खून की होली हम मतलब वो मनाने देंगे, कुछ करेंगे। तो इस तरह की बात भी, तो इस तरह के बयान दिए और मैंने दुनिया भर के वीडियो और रील्स देखे। तो इसी तरह देखिए लगाम लगनी चाहिए और लगाम लगने के लिए प्रशासन और पुलिस करेगा, हम लोग नहीं करते उसी को। और दूसरा देखिए, ये जो 2:30 बजे का समय जो किया गया या उससे पहले जिस तरीके से मस्जिद पे जो मतलब एक तरह से जो मतलब सामने जो पर्दादारी जो करने वाला काम किया गया, वो दोनों समाज के लोग, मुफ्ती जो है वो भी उसमें साथ में है और पंडित जो है वो भी साथ में है। तो सभी समाजों ने लेकर के मतलब जो जैसे है और उसमें जो और भी वहां पे जो लोग हैं, तो उन लोगों ने दोनों पक्ष के लोग और उसके साथ और जो सीएलजी के जो सदस्य होते हैं, जैसे लोकल थाना कमेटी या पुलिस जो कमेटी जो होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो सब साथ में आकर के सबका एक सामूहिक निर्णय है, ना कि एक तरह से एक व्यक्ति का निर्णय। और प्रशासन ने कोई थोपने का काम नहीं किया, इसको थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहिए। क्या बिहार चुनाव निशाने पर है? छोड़ दीजिए सारी बातें, अब राजनीति पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक पहुंच गया है ये पूरा मुद्दा। छत्तीसगढ़ के अंदर भी समय बदलने की बात हो रही है। क्या बिहार चुनाव निशाने पर है? आशा जी, समझ नहीं आ रही है हमारा भारत किस ओर जा रहा है, ये राजनीति का हमें किस ओर ले जा रहे हैं। 73 साल से मैं भी, जब से मैं पैदा हुआ और संभाली है, मैंने भी होली देखी है। आज तक त्रिपालू से ना मंदिर को कभी टका है, ना मस्जिद को कभी टका है। मैं उस स्टेट में रह रहा हूँ जहाँ पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं और यहाँ पे हमने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। मुसलमानों को होली खेलते हुए भी देखा है, हिंदुओं को ईद पे उनके घर पे जाते हुए देखा। और आज भी ईद होती है, ईद के दिन शायद मुसलमान दोस्त इतने नहीं जाते होंगे जितने हिंदू दोस्त उनके घरों में जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप रंग जरूर उठ फेंके। आप मथुरा के अंदर फूलों की होली होती है, फूलों की होली अपने दोस्तों के साथ खेलिए। कौन से किसने कहा आप रंगों का इस्तेमाल कीजिए? आशा जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अच्छी तरह याद होगा,
कि जम्मू कश्मीर में एक बार ईद और नवरात्रे इकट्ठे आए थे तो क्या बीज की दुकानें बंद हुई थी? नहीं हुई थी। हिंदुओं ने इतना बड़ा दिल दिखाया था उस वक्त भी। ये सब एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, बिना मतलब के जो बातें कही जा रहे हैं, जो कहने वाले हैं, जो ऐसी स्टेटमेंट देने वाले हैं, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, ना हिंदुओं के चाहने वाले हैं ना मुसलमानों के चाहने वाले हैं, दोनों के चाय के विरुद्ध। ठीक है, अगर ये कहते हैं मुसलमान पे रंग बहते हैं, मैं हिंदू हूँ, अगर मैं नहीं पसंद करता मेरे ऊपर कोई रंग फेंके तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। कोई जबरदस्ती मेरे ऊपर क्यों रंग क्यों फेंकेगा? मैं हिंदू होने के नाते मुझे अच्छा लगेगा। हो सकता है कि किसी मुसलमान को अच्छा लगे, मेरे दोस्त होली खेल रहे हैं उनके साथ मैं होली खेल रहा हूँ, क्योंकि होली खेल ले। ये बिना मतलब के हिंदू मुस्लिम करके हमें बांटने क्यों रहे हैं? ये किस लिए? त्रिपालों के साथ डकने से क्या होगा? कल त्रिपाल नहीं उठेगी क्या? क्यों? क्या सिर्फ होली के दिनों ही रंग लाने जाते हैं? यहाँ तो जिस दिन मैच हुआ उस दिन हमने जीता, उस दिन भी होली भी थी, दिवाली भी थी, सब कुछ था। हर बार रंग जलते हैं, यहाँ पे पटाखे चलते हैं, हर खुशी में बनाए जाते हैं। तो अब क्या हर रोज त्रिपाल लगाते रहेंगे? अपनी मानसिकता को ठीक करना है, आपको समझने की जरूरत है। मतलब कहने का ये है कि हर समुदाय के अंदर शरारती तत्व हैं, उनसे बचने की जरूरत है मेहताब जी, क्योंकि जिस तरह से आपने सीईओ अनुज चौधरी के बयान को भी कोड किया है और दिनेश जी ने भी कहा कि कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो कह रही है कि रंग डालकर आप देख लीजिए फिर आपको बताया जाता है। तो अनुज चौधरी कह रहे हैं कि अगर इतनी दिक्कत है तो फिर अस्पतालों में इलाज कैसे करवाएंगे? काफी सोशल मीडिया पे इस तरीके के भड़काऊ बयान चल रहे हैं, काफी वीडियो आ रही है, लेकिन आप ये देखें ना कि आप एक त्योहार को मनाने के लिए दूसरे धर्म के धर्म स्थल को कवर कर देंगे, तो ये कहाँ के इंसाफ हो? आप बताइए ना। आप एक त्योहार को आप प्रोटेक्शन, आप देखें मस्जिद के आगे 4 पुलिस वाले खड़े कर दीजिए, कोई भी नहीं जाएगा उधर। आप उसको ढक क्यों रहे हैं? ढक इसलिए रहे हैं तो ताकि आपको संदेह है कि वहां जाके अंदर ऊपर रंग डालेगा मस्जिद के। ढकने का मतलब ये है कि एक समुदाय विशेष को, आप एक धर्म विशेष को ये टारगेट करके उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इनको ढक लीजिए वरना हम यहाँ के रंग डालेंगे। मस्जिद को कवर करने की क्या जरूरत है? आप मुझे एक बात बताइए। चलिए जवाब दीजिए। आज से पहले वो कह रहे हैं ढकने की जरूरत क्या है? कई सौ साल पहले से होली मनाई आ रही है, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मस्जिदों को ढका गया हो। हाँ, ठीक है, मुझे बता दीजिए एक क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिए नितिन जी। कभी ऐसा हुआ है कि मस्जिदों को ढका गया? आखिर एक ही धर्म के धर्मस्थलों को क्यों ठीक है मेहताब जी। कहना यह है कि मस्जिदों को ढका क्यों जा रहा है? देखिए, इस बात को अगर आप अच्छे वे में लेके जाइए तो अच्छा वे ये है कि सरकार की मंशा ये है कि भाई मस्जिद आपकी पाक जगह है, वहां पे कोई शरारती तत्व ऐसा कोई कार्य ना कर दे जिसकी आपकी आस्था की को ठेस पहुंचे। आपको देखिए दोनों तरफ ही कुछ शरारती तत्व हैं। बहुत सी जगह ऐसा देखा जाता है कि आप क्या कहते हैं, भाई देखिए राजनीति का स्तर तो आप भी जान रहे हैं किस स्तर पर राजनीति चल रही है। आप देखिए कुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ, उसमें भगदड़ मची, उसमें भी इतनी बड़ी राजनीति हुई। देखिए कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि कोई दंगे हों। आप देखिए कि बीजेपी की सरकार में, खास करके बीजेपी सरकार में अगर आप देखें तो जो दंगे सपा सरकार में होते हैं उनके में कितनी कटौती है। मुझे तो लगता है शायद ही कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ हो। तो ये सरकार की मंशा है कि दो अगर पर्व एक ही दिन पड़ गए, सरकार ने तो ये नहीं चाहता कि दोनों पर्व एक ही दिन पड़ जाए। यदि अगर दोनों पर्व एक दिन पड़ भी गए हैं तो सरकार का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। वो ये चाहती है कि दोनों समुदाय की आस्था को ठेस ना पहुंचे, तो कुछ देर के लिए मस्जिदों को ढक दिया जाए ताकि कोई शरारती तत्व, मान लीजिए कोई शराब पी के रंग फेंक दे, कोई गुब्बारा फेंक दे, तब कल क्या होगा कि यही आपकी बात में मान लेता हूं, कारण है ये दो समुदाय के तत्व मुझे आप एक बताइए। तब मेहताब जी यहाँ बैठ के ये कहेंगे कि देखिए हिंदुओं द्वारा हमारी आस्था को ठेस पहुंचाया गया। अब सरकार ये चाहती है कि भाई आपकी आस्था को लेकिन आदर्श जी को आपने सुना नहीं है, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? जब आपसी तालमेल है, भाईचारा है तो फिर नौबत नहीं आनी चाहिए। जब हिंदुओं की ढकने की जरूरत क्या? मस्जिद जब हमारा आपसी भाईचारा है तो मस्जिद ढकने, आखिर ये सरकार फेल हो गई है, फेलियर है सरकार के, प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है, देश में अराजकता को रोक नहीं पा रही। सरकार फेल हो गई क्या जो अराजकता को रोक नहीं पा रही कि आज धर्मस्थलों को ढकने की जरूरत पड़ गई? क्यों पड़ गई भाई? सरकार इतनी सक्षम है कि किसी की हिम्मत नहीं हुई किसी के धर्मस्थल की तरफ जाने की। या ये खिलवाड़ क्या? और दूसरी बात ये, आप मुझे ये बताइए सर, एक मिनट, हिंदू नहीं था। मैं आपके एक क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। क्या बीजेपी के नेताओं का ये कहना सही है कि आप त्रिपाल पहन के निकलो?
सर आप एक बात बताइए, क्या बताइए बीजेपी के कि नेताओं अगर का ये रंगों से कहना इतना सही है कि परहेज है आप तो आप ये तिरपाल पहन के बताइए निकलो? कि कोई मुस्लिम दिनेश एक जी, नेता कहती एक है कि सेकंड, ठीक इनके है, लिए हो गया। हॉस्पिटल में अलग दिनेश से जी, विंग बनवा दो। ये क्या उसके मंदिरों हाथ को में तिरंगा ढकना, नहीं है? मस्जिदों को ढकना, ये कितना जायज है? और फिर कहना कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो हिजाब पहनकर आप निकलिए, अपनी तिरपाल टोपी पहन के पकड़ी, निकलो। ढक के निकलिए। हाँ, आशा जी देखिए, एक बात के दो मतलब। मैंने आपसे क्या कहा? नहीं आप नितिन जी, किसी रुकिए ना बात एक को अच्छे सेकंड। में अगर सुनते ये हैं सारा तो ये मामला कहा जाता आप है कि लोगों ने भाई धर्म के हिंदू साथ मुस्लिम के जोड़कर बना त्योहार को दिया बनाए है, रखना है। जहाँ पूरी तरह से आप ये सियासत हो रही है। बताइए, आपने अपने वोटर्स आप को ये लुभाने बताइए, की कोशिश हो रही है, जब हिंदू का शरारती जुलूस तत्व इस किसी तरह से मस्जिद के पूरा बाहर से निकलता है तो माहौल वहां बनाने सुरक्षा की क्यों लगाई कोशिश कर रहे जाती हैं। है? ठीक है, एक सेकंड नितिन जी। दिनेश जी, बिहार में चुनाव है, मैंने पहले ही कहा कि अब बिहार के चुनावों को साधने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हाल ही में अभी मैं पढ़ रही थी, तेजस्वी यादव जिस तरह से बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कुछ भी खलल डालने की कोशिश होती है तो उसको उल्टा लटका दीजिए। हाँ, एक तरह से एक महीने में आशा जी अगर देखा जाए तो इस चीज को मतलब बिल्कुल ठीक मैं समझता हूँ कि जैसे 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 यादव है, कोई अगर हल्का बयान देते तब बात अलग है, क्योंकि जैसे कि वो भी कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की बातचीत को लेकर कहीं ना कहीं सुर्खियों में आते रहे। इससे पहले जो चुनाव था तो उस टाइम पे लोकसभा के टाइम उन्होंने बोला था हाँ कि हम लोग एक MY माई समीकरण बनाते हैं। माई मतलब हो गया कि मुस्लिम और यादव। जी, तो उसी तरीके से जैसे कि जो उनको लगेगा कि ठीक है, उनके मतलब की सुविधा अनुसार कोई अगर कोई चीज अगर आयोजन को हो रहे हैं और उसमें अपने तरीके से उसमें अपनी अगर रोटियां सेक सकते तो वो सेकने का काम कर रहे हैं। तो उस चीज को लेके कहीं ना कहीं, लेकिन शासन और प्रशासन अपने तरीके से कोई कार्य ऐसा करता है जिसमें कि आगे वैमनस्यता या दो समाज के बीच में किस तरह की वो समस्या ना पैदा हो, तो उस चीज को लेकर के। दूसरी देखिए, मैं एक थोड़ी सी मतलब बीच में मतलब शायद बातचीत रह गई थी आदि हुई जी, कि देखिए, मस्जिद या मंदिर कोई पूरा ढकने का कार्य नहीं किया था आशा जी। जैसे जो रूट बन रहा है तो रूट के साथ में क्या करते हैं कि उस टाइम पे एक तिरपाल खड़ा करते हैं सीधा सीधा, जैसे कि कोई अगर उठा करके कुछ अगर उधर उसकी तरफ कोई पत्थर या कुछ भी चीज फेंकना चाहे। ये चीजें आम हुई है पहले, इससे पहले भी जैसे अगर देखें तो गूगल करके देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जैसे कोई जुलूस निकला, रामनवमी का जुलूस निकला या होली का जुलूस निकला या ताजिए निकले, तो उस टाइम पे किसी ने बदमाशी करके और कोई ना कोई चीज ऐसी फेंक दी अरे जिसमें ताजा लेकर के मामला तो दूसरा जो है संभल का मतलब ही है हमारे सामने, दूर हाँ क्यों बिल्कुल, जाएंगे? मंदिरों के तक किया गया इस तरीके से। जैसे ताजिए निकले तो बहुत सारी जगह पे पूरे प्रोटेक्शन के साथ में ताजिए निकाले गए और पूरे मतलब कि जो समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग रहे, बजरंग दल के लोगों ने मिलकर के ताजिए के साथ में सुरक्षा के नाते रह करके निकालने का कार्य किया। तो सभी चीजों को देखिए देखना पड़ेगा। हमारे भी जैसे कि हम लोग जो 4 लोग बैठे हैं और साथ में आप मॉडरेटर बैठी हैं, तो देखिए हम लोग सभी धर्मों से आते हैं और हमारे अपने अलग अलग जैसे कि अपने फेथ हैं। तो अपने तरह हमारे बीच में क्या किस तरह के कोई किस तरह की विमनस्ता या कोई मतलब भेदभाव को चीज की नाम नहीं है ऐसे। लेकिन चीजें ये होती हैं आचार्य जी कि देखना पड़ेगा कि समाज जो होता है, उसके अलावा समाज जो कंटक होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अगर प्रशासन कोई किस तरीके से और मिल बैठ के दोनों समाजों के बीच में कोई अगर बीच का रास्ता निकालता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। एक दिन का त्योहार है, निकल जाएगा आराम से, उसके बाद में क्यों झंझट में जी, पड़ने का काम करना है। तो ये मुझे आदर्श समझ जी, में नहीं आती वो चीजें कह रहे हैं कि इसमें वैकल्पिक धर्म में मार्ग किस को तरह की लेने चीज को की लेके जरूरत है, आए। और वैकल्पिक मार्ग अगर ये लिया गया है कि जो होली का रूट है उसमें अगर कोई मस्जिद आ रही है तो उसे ढका गया है। आशा जी, ये कोई निर्णय नहीं है। क्या धर्म का ठेका बिहार और यूपी से ले रखा है? बाकी हिंदुस्तान नहीं है क्या? बाकी यहाँ पे नहीं निकलते हैं इनके जुलूस निकलते हैं क्या? जम्मू में नहीं निकलते हैं क्या? कश्मीर में नहीं निकलते हैं? कभी हमने देखा नहीं, कभी इस चीज को नोट ही नहीं किया, नोटिस नहीं किया कि इनको ढकना है। लोग साथ आते हैं यहाँ पे तो जब जुलूस जो निकलता है मुस्लिम समुदाय के लोग शबीले लगा के बैठते हैं, लोग लंगर लगा के रास्ते में बैठे होते हैं, उनको खिलाने पिलाने का इंतजाम किया जाता है। ये नई राजनीति कहाँ से आ गई है भारत के अंदर? तो यहाँ से शुरू हो रही है, यूपी से शुरू हो रही है, जो बिहार की तरफ बढ़ रही है आस्ता आस्ता। शुक्र है उस भगवान का कि अभी तक हम वंचित है इस गंदी राजनीति से। जम्मू कश्मीर थोड़ा सा दूर है, इससे अच्छे हैं, बड़े अच्छे वातावरण में ये चल रहे हैं और बहुत संख्यक मुस्लिम एरिया है, तब भी हम हमें ये कर रहे हैं। बिना ढकने से क्या होगा? क्या ढक क्या 24 घंटे ढके रखोगे? वाटर प्रूफ ही रहेगा हर वक्त मस्जिद? क्या मंदिर वाटर प्रूफ ही रहेंगे? क्या लोग जाएंगे नहीं वहां पे? एक मानसिकता इनकी बिगड़ चुकी है, इनको ये ठीक करने की जरूरत है, इनको समझाने की जरूरत है कि कम से कम वोटों की राजनीति के लिए अपने धर्म को इतना इस्तेमाल ना करो कि लोगों के दिलों में इतनी नफरत पैदा हो जाए कि वो द्वारा वो जो गांठ है नितिन खुल जी, ही ना पाए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कहीं, लेकिन यहाँ के जो हालात बिगड़ रहे हैं वो आने वाले दिनों के लिए एक बहुत जबरदस्त जो गड्डी नितिन जो जी जवाब मुश्किलात की दीजिए। वो गड्डी कह जो रहे बढ़ हैं कि रही ये है। कोई विकल्प नहीं हुआ कि मस्जिद को आप इस तरह से ढक दें। देखिए आशा जी, विकल्प की बात अगर हम करें तो मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जब कैराना में हिंदुओं का पलायन घरों पे लिखा गया था, तब ये भाईचारा कहाँ गया था? तब उसका विकल्प क्यों नहीं लिया गया था कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कहाँ चला गया था? क्या आप देश की एक जगह बता दीजिए मुझे जहां पे कहीं पे मुसलमानों का पलायन के लिए लिखा गया हो। तो हिंदू का पलायन के लिए लिखा जाता है, कश्मीर से हिंदुओं को निकाला जाता है।
तब ये भाईचारा कहाँ चला जाता है? हम तो वैकल्पिक बात निकाल कश्मीर रहे के हैं कि अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों प्रॉक्सी की वॉर चल आस्था रही की थी, ओर ठेस कश्मीर ना के अंदर पहुंचे, प्रॉक्सी लेकिन वॉर ये चल रही थी। वैकल्पिक रास्ता ये से मैं हम आपको क्यों बता दूं, निकाले? कश्मीर में जब हमें पलायन पाकिस्तान की कराया तरफ जाता से था प्रॉक्सी तब वॉर ये चल रही वैकल्पिक है। रास्ता कहाँ जाता था? क्या सारी आदर्श जी समुदाय जवाब क्या सिर्फ दीजिए। हिंदू ही मैं बता रहा हर हूँ ना जगह आपको क्या कश्मीर कहते के हैं बारे में। एक्सेप्ट करेगा? कश्मीर में पाकिस्तान की आप ये तरफ से बताइए, जब प्रॉक्सी हिंदू वॉर का चल जुलूस रही थी। निकलता है तो उसमें प्रॉक्सी वॉर पत्थरबाजी अभी भी चल मस्जिदों से रही है होती वहां है, पे। क्यों सुरक्षा दी जाती है भाई हिंदू जुलूस को? आप ये बताइए कितनी मस्जिदें हैं जहाँ पे सुरक्षा दी जाती है, और हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिरों में जो सुरक्षा दी जाती है? ऐसी क्या डर नहीं है नहीं, हमको मंदिरों का? जब भी मस्जिदों जब को भी कोई डर नहीं किसी का? जन्माष्टमी होती है, कोई भी त्योहार होता है, हर मंदिर में सुरक्षा दी आप जाती है। ये आप गलत आदर्श जी कह रहे आप हैं। मेरे हर बहुत मंदिर में बुजुर्ग हैं, सुरक्षा दी आप जाती मैं है। आपसे पूछ रहा जन्माष्टमी के दिन हूँ दी जाती कि है, आखिर दूसरे त्योहारों पे हिंदुओं दी के जाती है। मंदिरों को बिल्कुल सुरक्षा दी क्यों दी जाती है। जाती है? उनको किससे खतरा है? क्या हिंदू मंदिरों को हिंदुओं से खतरा है? वहां का अरे वैकल्पिक ऐसे लोगों क्यों से नहीं खतरा है निकला जिनका ना जाता है दीन है कि ना वहां से ईमान है, सुरक्षा हटाई जाए? जो ना हिंदू हमारे है ना मंदिरों को कोई मुसलमान है, खतरा नहीं है, उन हमारे लोगों से मुस्लिम खतरा है। हमारे भाई है। उन लोगों आप से एक खतरा मस्जिद है। बताइए जहाँ पे दिनेश जी, सुरक्षा दी जाती हो। ठीक है। नितिन जी, हम तो देखिए सरकार की मंशा साफ है कि जो हुड़दंगी लोग होते हैं, आपने भी देखा है कि होली में आप किसी भी साल की होली उठा के दिनेश देख जी, लीजिए, कितने एक्सीडेंट जी संजय होते आशा जी। हैं, निषाद कह कितने रहे हैं कि मारपीट के अगर मामले होली आते से हैं, दिक्कत है तो सिर्फ फिर इसलिए देश कि छोड़ होली में दीजिए। लोग शराब पीते हैं, और शराब पी भारतीय के संस्कृति किसी को की मानना धर्म ही को पड़ेगा। आस्था को ये ठेस ना कौन सी पहुंचे। नहीं, बयान मानना बात? सरकार पड़ेगा, ये चाहती बातचीत है नहीं आशा जी। कि इस देखिए ठीक है देखिए हुड़दंगियों नितिन, से, आदर्श इस नितिन आदर्श जी हुड़दंगियों एक गुप्ता जी जो है सेकंड। उनकी हुड़दंगियों बात का से मैं सम्मान ये करता देश का हूँ, माहौल ना बिगड़े, लेकिन जब ये जिससे हिंदू मैंने मुस्लिम कुछ समय दंगों का पूर्व दूध तक न जैसे निकले, इस तरह की चीजें इसलिए होती उन्होंने थी कि वैकल्पिक रामनवमी के रास्ता जुलूस नितिन निकाला जी के है। आवाज समय आ मेरे रही को और है क्या? जुलूस बेवकूफ निकालना बनाइए। दुभर होता था, हाँ। दुभर होता था, और सीमा पार से डिक्टेट आता था, सीमा पार से कॉल आता था कि इनका जुलूस ना निकलने दे। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मतलब मैं उनकी बात का सम्मान करते पूछ रहा हूँ उनसे, क्योंकि हो सकता है मेरा भी ज्ञान वर्धन हो। इसके अलावा जैसे कि दशहरे के टाइम पे जुलूस निकालने का जो काम, मतलब ऐतिहासिक जुलूस निकालने का जो काम होता था, उसको रोकने का काम, और उसमें पत्थरबाजी होती थी, उस बारे में कुछ बोले, इस बारे में जानना चाहूंगा। तीसरी चीज, दिवाली के टाइम पे प्रदूषण के नाम को वो लेकर के किस तरीके से लेकर के और मोहल्लों में लेकर के और मैं के अंदर बंद करने को मजबूर किया जाता था हिंदू समाज को, और कश्मीरी समाज का वहां से इतनी बड़ी भारी मतलब तादाद में पलायन हुआ, जाकर के वो बेचारे कहाँ कहाँ छुपते घूम रहे हैं, और कई मतलब जाकर के कहीं ना कहीं जैसे कहीं को नौकरी की, मतलब रोजगार की, मतलब बहुत इंटेलिजेंट मतलब एक तरह से समाज है कश्मीरी समाज, जो कश्मीरी पंडित जो है, और उन्होंने लेकर के अब ये देकर के अपना देश अपना मतलब मैंने जिनको भी जैसे मिला, जैसे मिस्री आपके यहाँ का जैसे जो है, उनसे जितने में मैं मिला तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में कश्मीर का नाम लिखते आंखों से आंसू आते हैं, और वो कहते हैं कि हमने अपने बड़े बड़े मतलब कि महल नुमा घर बनाए, और हम रोते हैं कि आज हमें छोटे से दड़बे की तरह 2 कमरे के मकान में या 1 कमरे के मकान में कहीं रहना पड़ रहा है। तो उस बारे में बोलना पड़ेगा, उनको किसने मजबूर किया कि कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुए। तो चीजें देखिए सभी देखनी पड़ेंगी, अगर पलड़े में तोड़ना पड़ेगा तो तराजू जो है बराबर रख करके आशा जी तोड़ना पड़ेगा, और उसको देखना पड़ेगा किस तरीके से। इसी तरीके से मैं बताता हूँ, कोई ढकने की बातचीत कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि प्रशासन जो काम कर रहा है उस तरीके से, कि चाहे वो मंदिर के सामने त्रिपाल लगाए, चाहे मस्जिद के त्रिपाल लगाए, अगर अपने तरीके से वो करे तो उसका सम्मान करना चाहिए। और ये दोनों समाज के लोग हैं, उस तरीके से उन लोगों ने बैठ के निर्णय लिया है, तो उनके जो बड़े जो बुजुर्ग जो लोग हैं या जो वरिष्ठ जो समाज के लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कश्मीर हो, सभी जगह पे हम लोग चाहते हैं गंगा जमुनी तहजीब जो है पहले की तरह बहाल हो। लेकिन साथ साथ में अगर हो इस तरीके से, तो एक सवाल बड़ा जो आपके दिमाग में कौंधना चाहिए जी। कि कश्मीरी जो पंडित है उनका पलायन क्यों हुआ, क्यों उन्हें अपना जो मतलब जिस तरह की जो अपना त्योहार था मनाने की इजाजत क्यों नहीं दिखी, ये भी बड़ा सवाल होगा। तो सभी चीजों को देखें, समझे, उसके बाद बात करें। सिर्फ हल्की राजनीति में पढ़ के या सिर्फ इसलिए कि हाँ कुछ बोलना है वो सब बोलने का काम ना करें, तरीके से चीजों को चलाएं। और हिंदुस्तान पहले भी था, आज भी है, और आगे भी मेहताब जी, मतलब इसी तरीके से रहेगा, और चीजों आगे बढ़ते रहे, तो ये मेहताब मेरी जी, कामना है। वो कह रहे हैं कि देखिए बड़े बुजुर्गों के साथ मैडम, बैठकर, मौलानाओं के यहाँ साथ बैठकर ये बातचीत हुई है और उस पर फैसला लिया गया, तो फिर तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, या जब बातचीत चल रही थी उसी नहीं, वक्त अपनी बात को रखा जाना चाहिए था। परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये है जो ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं इनके नेता, इन पे इनकी जुबान पे लगाम लगाने की जरूरत है। और दूसरी बात ये, जब इतनी मजबूत सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो कहते हैं कि मेरे सामने कोई माफिया कोई गुंडा नहीं टिक पाएगा, तो किसी की मजाल है कि मस्जिद पर रंग फेंक दे? ऐसी मजबूत सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, जहां योगी जी अपने आप को दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बताते हैं, सबसे बड़ा वो बताते हैं लीडर, कि मेरे राज्य में कभी भी कोई गुंडा आ रही पनप है, नहीं अच्छा, पाएगा, तो उनके राज्य में किसी की हिम्मत आ है रही कि कोई दिनेश जी। मस्जिद पर रंग फेंक दे या कोई मंदिर पर रंग फेंक दे? हिम्मत है किसी एक की? सेकेंड नितेश तो जी। प्रशासन को किसी भी मस्जिद पर या किसी भी मंदिर पर त्रिपाल ढकने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इतना कहना था कि ये योगी जी का राज है, यहाँ ना मस्जिद पे रंग फिकेगा, ना मंदिर पे फिकेगा, ना किसी के नमाजी पे रंग फिकेगा, ना कोई नमाजी किसी से बदतमीजी करेगा। ये आदेश देने की जरूरत थी मुख्यमंत्री जी को।
जब अपने आप को इतना मजबूत मुख्यमंत्री बताते हैं और जब ये कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम माफियाओं को टिकने नहीं देंगे, हम गुंडों को टिकने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश में, और किया भी है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। तो अब नहीं, ऐसा जब क्या हुआ थूक वाले कि वीडियो प्रशासन वायरल को हो रहे इतना थे भय तो हो उस गया पर तो लोगों से कि कार्रवाई, मस्जिद उस पर तो बहुत करते धड़ल्ले रहने से की कार्रवाई जल्दी की भी दे गई दो। थी। यानी कि जहां गलत हो रहा है तो उसे रोकने के लिए तो कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मैडम गलत होगा क्यों? जब आपने इतने सख्त ऑर्डर कर रखे हैं तो हिम्मत ही नहीं किसी की कोई गलत कर दे। किसकी हिम्मत है क्या गलत कर दे? इतने सख्त उसमें इतने सख्त निर्देश हैं मुख्यमंत्री जी के, तो फिर किसी की हिम्मत है कि वो नितिन जी गलत कर चलिए दे? जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं निकालो कि मस्जिद यूपी के के आगे कुरान, मुख्यमंत्री अगर निकालो, इतने सख्त मिलके जाओ, लहजे से आप, कोई काम दिक्कत कर ही रहे हैं नहीं फिर है, तो हिम्मत ही मत नहीं फेंको होनी ना। चाहिए, तो मस्जिदों को क्यों ढका जा रहा है? आशा जी, मैं इनको याद दिला दूं, ये वही यूपी है जहाँ पे अतीक अहमद का इनकाउंटर होता है तो विकास दुबे का भी इनकाउंटर होता है। अगर आप बात योगी जी की कर रहे हैं मैं तो खुद तो कह ये रहा हूँ वही सर, यूपी है मैं जहाँ पे विकास दुबे मैं का भी यही बात तो इनकाउंटर आपको हुआ कह रहा हूँ और अतीक कि अहमद का भी फिर हुआ। हिम्मत कैसे तो हो गई बात कि कोई आपको बता मस्जिद दूं, पर तो मंदिर आप पर रंग फेंक दे? योगी जी पे कटाक्ष कर रहे हैं तो उसका जवाब आपको दे दूं। देखिए ऐसा है कि योगी जी का काम, उन्होंने ये जो शब्द कहे थे, ये कहे थे गुंडा माफियाओं के लिए, ठीक है। और आप जो बात कर रहे हैं ये बात हो रही त्योहार की। त्योहार जो है, होली का त्योहार सर और दिवाली देश का त्योहार जो में बड़ा माहौल फर्क होता है। खराब करेगा दिवाली वो का गुंडा और त्योहार माफिया होता ही है है। जो देश क्या का कहते माहौल हैं, खराब दीपों का, करेगा वो गुंडा और माफिया होली का है, त्योहार होता है हुड़दंग चाहे का। कोई भी हो। वो और जो जो देश का हुड़दंगी माहौल लोग होते खराब हैं कोई ना, करने की कोशिश उसमें करेगा सिर्फ किसी हिंदू भी नहीं धर्म का होते, क्यों ना हो, उधर वो बहुत गुंडा से माफिया मुसलमान भी हमारे होते हैं जो हमारे हुड़दंग निगाहों में। करते हैं तो उसके भी हिंदू का उतनी चोला सख्त पहन के। कार्रवाई होनी चाहिए जो गुंडा माफियाओं के खिलाफ होती है, मेहताब ताकि जी देश का होगी, माहौल जरूर बचा रहे, होगी, 64 फिर देश साल का के माहौल बचा बाद रहे। वो ये नहीं भी है, संगम बन लेकिन रहा है आप जैसे और लोग नहीं 52वां चाहते साल कि में देश का त्योहार बना रहे। जुम्मा आता है और एक ही जहाँ बार सरकार यहाँ के पास होली कोई आती है, इंटेल तो आती है समझना कि चाहिए कि नहीं हुड़दंगी ऐसा समझना कर चाहिए? सकते हैं, मेहताब तो जी, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नितिन जी एक करना। सेकंड मैडम रुकिए। एक बात उसके मुझे लिए जो बताइए, कदम उठाने चाहिए वो सरकार उठा रही क्या है। क्या 52, और आप जैसे लोगों को तो नितिन जी सर एक जनता सेकंड इस सुनिए सुन बात का लीजिए ना। संदेश क्या देना चाहिए 52 बार कि भाई हम जुम्मा दोनों आता है समुदाय साल से, में, ये तो हम हमने 52 क्या बार कहा, नमाज नहीं मैंने पढ़ते? डिबेट की क्या शुरुआत हम में 52 कहा बार कि नमाज मैं डिले हर कर हिंदू दें? से आपके चैनल के आप माध्यम से आपका त्योहार निवेदन साल में करता एक बार हूँ आता है तो कि क्या, कोई एक भी बार अगर अपना बताइए, मुस्लिम आपका भाई भी जीत धार्मिक जाए त्योहार है, तो हमारा गलती भी से कुछ धार्मिक पे त्योहार रंग है न जुम्मा। डालिए क्योंकि उनका नितिन जुम्मा बहुत जी पवित्र कंपलसरी है, माह तो चल क्या रहा आप है। हम उनको छोड़ दें? देखिए मेहताब ये जी, कम नितिन ये जी सुन कंपेयर लीजिए करना है, पहले, फिर करने आप ही दूसरे को धर्म के जवाब देना त्योहारों है। से पहले सुनिए कि मेहताब जी साल क्या में कह 10 रहे हैं। बार आते हैं। जी हाँ बोलिए। मैडम, आप मुझे ये देखिए बताइए कि आशा जी, हमारे तो गिने मैंने चुने आपकी त्योहार हैं, डिबेट 4 त्योहार आते हैं साल में, ठीक है। आपके करीबन 52 त्योहार है, 50 त्योहार है। हमने तो आज तक नहीं कहा कि आपके इतने त्योहार होते हैं, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। हमने कभी नहीं कहा, हमने कोई बयान ही नहीं देता कोई मुस्लिम समाज। अरे आपके अच्छी बात है, आप अपने त्योहार मनाइए, हमें अपने मनाने दीजिए। आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि आपके 52 आते हैं, 50 चलिए आते हैं, नितिन 100 जी आते जवाब हैं? दीजिए। वो कह आप रहे हैं कि कौन क्या हो ये जरूरत है 52 और डिसाइड करने 64 को वाले? लगाने की? तो ठीक त्योहार है, तो मैं तो त्योहार है कहता ना। हूँ मेहताब जी इस डिसाइड बात करने की वाले ये गारंटी कौन दे दे होते कि हैं? भाई हम तिरपाल हटवा देते हैं और उस पे कोई भी रंग नहीं पड़ेगा, ऐसी गारंटी से मेहताब जी दे दे। सर हुड़दंगी आप का कोई तिरपाल रूप हटवाएंगे, स्वरूप मुझे होता ये है, उम्मीद वो है कि हिंदू भी हो सकता है, उत्तर मुसलमान भी प्रदेश हो के सकता है, मस्जिद मुख्यमंत्री भी हो किसी सकता है। को भी कोई दंगा करने आपने तो नहीं आशा जी देंगे। देखा होगा, आप तो कुछ चैनल अगर से तिरपाल भी हटेंगे इतनी तब भी जगह उत्तर जब पकड़े प्रदेश के जाते हैं तो मुख्यमंत्री इतने कितने मुस्लिम ताकतवर, भाई इतने पकड़े सक्षम जाते हैं हैं कि किसी जो को हिंदू की भी मूर्ति मस्जिद की दिनेश तोड़ते जी, तरफ हैं। आंख उठा के तो इसका देखने नहीं देंगे। हुड़दंगी क्या मुख्यमंत्री मतलब योगी है? आदित्यनाथ पर बात आ गई है। औरंगजेब का भी मुद्दा उठा, योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल। तरफ से बयान जारी किया गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर धड़ल्ले से सरकार वो चला भी रहे हैं और अपराधों पर नकेल भी कस रहे हैं, तो फिर जरूरत क्या है? एक देखिए बात आशा जी, आशा जी, बात जो जिस सरकार नितिन तरीके जी से जो एक चलती है उस सेकंड तरीके वेट से, एक कीजिए। आदमी 29 करोड़ की हाँ जनसंख्या दिनेश का जी। एक एक आदमी के जिम्मे लेके आप बताइए। सुनिए नितिन जी, सुनिए मैं जवाब दे रहा हूँ। तो देखिए ऐसे संभल में जो हिंसा हुई, मैं पूरे तरीके से, और ये तथ्य इसके मौजूद हैं वहां पर, जैसे कि दो समाज के बीच में जैसे कि दिखाया गया इस तरीके से कि वो बहुत उसका जोर शोर प्रचार किया गया कि हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और दंगा फसाद हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था सर। वहां पर यह हुआ कि दो समाज, मतलब कि एक ही समाज के, जैसे कि मुस्लिम समाज के ही दो अलग अलग गुट थे, उन दोनों के बीच में और वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी। उसी को लेकर के आपस में वहां पर झड़प हुई, झड़प को लेकर के बाद में बात बढ़ी, और जो वहां पर जो बात का बतंगड़ बना के वही किया गया कि अंदर जो हौज था, एएसआई की टीम वहां पर सर्वे करने के लिए गई थी और हौज को खाली करवा करके अंदर उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चल रही थी। बाहर उन लोगों ने, एक जो पक्ष था उसने शोर मचा दिया, पक्ष का मतलब कि उसी, मतलब जो एक ही समाज के, और जो दूसरा गुट था जो वर्चस्व अपने चाहता था मस्जिद पर, तो उन लोगों ने शोर मचा दिया कि ये तो तोड़ रहे हैं, हौज को तोड़ रहे हैं या मस्जिद को अंदर से तोड़ रहे हैं। उसको लेकर के बाद में फिर गोली चलाई, तो उसमें भी पता लगा कि बाद में कि किस समाज के लोग थे
कहाँ से थे, किधर से। तो देखिए देखना पड़ेगा चीज को, समाज जैसे अपने तरीके से, तो समाज अपने तरीके से चलता है। और हमेशा जो पुराने लोग भी हैं, जो नई जनरेशन जो भी है, तो वो अपने आप तरीके से बिल्कुल चाहते हैं गलत बता कि रहे हैं। मिलजुल के मैं राज इस है। बात का लेकिन आपको साथ साथ बिल्कुल में जो खंडन नहीं, वो करता कह समाज रहे हैं ना कंटक कि जो लोग डिटेल हैं, तो आप गलत चाहे वो बता दोनों रहे हैं। समाज में कोई भी बिल्कुल हो, इस तो बात वो से हमेशा मैं संवेदनशील कहते हैं जिलों कि में समाज जो की शान 7 करते हैं। कंपनियां जब तैनात पहली की बार गई है, वो एएसआई की क्यों की टीम गई गई है? थी सर्वे करने के लिए, बीच जब में बोलने पहली का बार नहीं मेहताब गलत एएसआई जी, की किया टीम आपको गई है। थी सर्वे करने के नहीं नहीं, लिए, बीच कोई में बोलने का काम विवाद नहीं क्यों नहीं करना हुआ? चाहिए। तब 2 गुट नहीं थे क्या संभल में? आप नहीं कह नहीं, रहे हैं बीच कि में 2 नहीं गुट बोलना थे, तो चाहिए। मैं तब आपकी 2 बात गुट का नहीं थे जब सम्मान कर पहली रहा हूँ, बार बीच में नहीं तब बोलना क्यों नहीं चाहिए। हुआ बवाल? किस वक्त बवाल सर हुआ बताइए। पहली बार जब टीम सर्वे करने के लिए गई थी तो तब बवाल क्यों नहीं हुआ? तब 2 गुट नहीं थे संभल में, तब एक ही गुट था संभल में। अचानक क्या हुआ कि उनको ये भी पता चल गया कि एएसआई की टीम आएगी, 2 गुट भी बन गए, 2 गुटों वहां में पर आपस में झगड़ा वहां भी पर हो गया, हिंदू 5 लोग हिंदू मर भी समाज गए के कितने लोगों के हैं। घर के 5 लोग मरे, सामने जो उनकी बाइक उनकी खड़े, रिपोर्ट सबमिट गाड़ियां हुई खड़ी, आज उनको तक। जलाई गई, ये पूछिए आप सर लेकर के। 5 लोग मरे, 5 लोग मरे, उनकी रिपोर्ट सबमिट हुई अब तक? किसने मारा, किसकी गोली से मरे, अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। बाकी 50-100 लोगों को आपने गिरफ्तार किया, लेकिन उन 5 का अभी तक नहीं पता किसने मारा उनको। क्यों इतने डिले हुए नहीं तो उनकी लेकिन वहां के रिपोर्ट बारे से में, सबमिट वहां के करने में? बारे में वहां के लोकल लोगों से आप पूछ के तो देखिए कि क्या स्थिति थी, क्या स्थिति नहीं थी। ऐसे वहां के लोकल लोगों से एक बार सर पूछिए मैं आप। सबसे लोकल से पूछ सभी चुका लोग चाहते हूँ। हैं दोनों समाज के लोग संभल जो है में कोई प्रेम ऐसा से मैं भाईचारे से बता रहें, ये देता हूँ सब ना, चाहते हैं संभल में ऐसे। माहौल बिगाड़ा और गया मैं है भी ये संभल में, चाहता हूँ कि ऐसा कोई मेहताब दोनों जी, माहौल नहीं समाज था। के लोग जो है उसमें से मेहताब किसी जी, भी नेता की माहौल इस ही नहीं तरह था की संभल दखल में, टिप्पणी संभल ना में हो। मेहताब माहौल जी, बिगाड़ा गया है आप अब डिबेट को एक पूरी बड़ी दूसरी राजनीति तरफ को लेकर जन्म जा देने रहे के हैं। लिए। फिर अगर संभल की तरफ एक जाएंगे तो वहां पर आप देखिए पहले कितने हिंदू हुआ करते थे, कितने प्रतिशत हिंदू हुआ करते थे और आज कितने प्रतिशत हैं? मुस्लिम कितने प्रतिशत हुआ करते थे तो आज कितने प्रतिशत हैं? कितने हिंदू मर गए वहां पर, कितने मुस्लिमों की मौत हो गई? तो ये तो ये मैं बहुत बता बड़ी बात हो ये जाएगी। भी फिर वहीं के हिंदुओं ने डिबेट कहीं बताया और मैडम। घूम जाएगी। आज मुद्दा यहाँ पर ये चल रहा है कि होली और रमजान को लेकर सियासत क्यों हो रही है। शरारती तत्व अगर दो समुदायों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों लड़ा जा रहा है, ये सवाल है। सियासत अगर मैडम हो होली रही है रमजान को तो नहीं उसे लेके तूल हो क्यों रही, दिया जा रहा है? ये आदर्श सियासत ही जी, मुसलमानों के नाम पे हो सवाल रही तो है। यहाँ ये उठ रहा है ना ये कि होली रमजान की सियासतदान सियासत नहीं अपनी है, अपनी सियासत ही सियासी मुसलमानों रोटियां के नाम सेक पे हो रहे हैं रही इन है सबको 10 लेकर, साल से पिछले। क्योंकि मुसलमानों को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हमारे है, नाम हिंदुओं पे, को कोई हिंदुओं के नाम पे परेशानी नहीं है, सियासत हो तो रही फिर है। परेशानी कहाँ है? देखिए ये ही तो एक चीज समझने की जरूरत है। अगर धर्म को धर्म के चश्मे से देखोगे तो आपको कुछ नहीं होगा। धर्म के ऊपर आप राजनीति का चश्मा लगा लोगे तो चीजें सामने आ जाएगी। धर्म के नजर से देखो आप एक दूसरे के समझ आए कि धर्म की भावनाओं को समझने की कोशिश करो, उनके साथ चलने की कोशिश करो, सब ठीक होगा। ठीक होता रहा। हमने कहा जी कश्मीर से खाली क्यों है, मुझे बता रहे हैं कश्मीर से क्यों भागी है। अरे आपको नहीं दिखाई दे रहा पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वार यहाँ पे लड़ रहा है। कश्मीर आज भी, मैं एक बात बता दूं, कश्मीर के अरे अंदर हिंदू आज तो जम्मू मुसलमानों के आज कश्मीर भी का लड़ाई माहौल जा रहा वो है, चाहे नहीं वो है, बेचारे कश्मीरी पर कर 87 लेंगे। वाला माहौल नहीं है, वो नहीं है, 89 मैं तो वाला, आपको 90 बता रहा वाला हूँ, माहौल यहाँ पे नहीं है। मस्जिद ढकी नहीं जाती आकर है, देखिए यहाँ पे कभी मंदिर जम्मू ढके नहीं कश्मीर में जाते आप। हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत बड़ी मिसाल दी है। यहाँ पे ईद के दिन यहाँ नवरात्रे थे और नवरात्रों की दुकान जो है अपनी मीट की दुकानें खुली थी। इतना भाईचारा है यहाँ पे। ये दूसरी बात है कि हम फंसे हुए एक ऐसी स्टेट है जो पाकिस्तान की वार के साथ लड़ रहे हैं, उसकी प्रॉक्सी वार के साथ लड़ रहे हैं, उसको लेके ये सब भाई कुछ हो रहा जम्मू है। कश्मीर तो बाकी एक ये अलग सारी की मुद्दा बन सारी जाता है ना। राजनीति जो है। होली और रमजान की जी बात जी हो जी रही है, हिंदू मुस्लिम तो जम्मू कश्मीर के अंदर कभी चला भी नहीं है। आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द के साथ सब लोग यहाँ पर रहते हैं। दिनेश जी, मैं यही बता दिनेश रहा जी, हूँ कि हमने कभी सियासी रोटियां सेकने वाले लोगों को बस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बस करनी चाहिए शरीक, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये जो त्योहार जो होते हैं तो आपस में भाईचारा वाले पुराने समय से सिर्फ इसलिए चलाए गए थे। दोनों ही देखिए, जैसे रमादान को मान के चले, जैसे होली भी है, तो दोनों त्योहार मेलजोल के मतलब अवसर बढ़ाने का है कि कोई दूर दूर से लोग मिलने के लिए आए। जैसे कि मतलब अपने उसका जैसे ईद होगी, उसमें भी ऐसे ही होली में दूर दूर से रिश्तेदार जो है आपस में मिलने के लिए आते हैं, होली खेलते हैं, ग्रुप्स में एक तरह से इकट्ठे मनाने का काम करते हैं। कोई अकेले ही नहीं कि अपने घर पे कोई अकेला होली खेल रहा है। या रमजान में जैसे कि तो उसमें उस तरीके से कि रमजान मनाते हुए जैसे कि शाम को जैसे रोजा खोलते हैं तो इकट्ठे बैठ के रोजा खोलते हैं। तो मेलजोल के त्योहार है दोनों के दोनों, उसमें मिलजुल के अगर काम करें तो ज्यादा बेहतर। लेकिन उसके अंदर भी अगर किसी तरीके से अगर कोई अगर इस तरह का बैर भाव मतलब घोलने वाला काम और इस तरह का विष घोलने वाला काम करेगा तो मैं उसको ठीक नहीं समझता। चीजें जो है ठीक तरीके से चल रही है, दोनों समाज को किसी से कोई परेशानी नहीं है। ऐसे यहाँ मेहताब जी बैठे हैं, उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझसे उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो तीसरे किसी को बातचीत कहीं आती नहीं है। उसी तरीके से समाज भी ऐसी है, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। सवाल ही तो यही है ना लेकिन दिनेश जी, अगर मेहताब जी को कोई दिक्कत नहीं है, नितिन जी को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर दिक्कत है कहाँ? सवाल तो यही उठ रहा है ना कि दिक्कत है चुनिंदा कहाँ? कुछ लोग, दिक्कत है आशा जिनको जी, राजनीति जो हक करनी की है, सियासत आशा करने वाले जी, चुनिंदा कुछ जिनको लोग जो है राजनीति उनको करनी है, समस्या दिक्कत है है। और किसी को हिंदू समस्या मुस्लिम नहीं। करना उनको दिक्कत है। बिहार की अगर समस्या बात तो करें तो यही है, बाबाओं देखिए, को हमारे लेकर वहां पूरे पर वर्गों चर्चा में गर्म हो बहुत गई है। बुद्धिजीवी हरिभूषण की वर्ग तरफ होता से जो है, बयान जारी किया जिसका गया ये उस पर काम है सियासत तेज हो गई कि है। अपने अब अपने तेजस्वी समाज यादव को बीच एक में संदेश आप दे। देखिए किस तरह से आ गए हैं। तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए आशा जी। किसी भी तरह की इस तरह की चीज कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे बागेश्वर बाबा को लेकर के टिप्पणी की गई, तो क्या उस तरीके से कोई मुफ्ती जो है या मौलाना, उनको लेकर टिप्पणी की जा सकती है? मैं पूरे तरीके बताता हूँ कि इस तरह की टिप्पणी जिस दिन होगी तो उस दिन बवाल बच जाएगा पूरा तरीके से लेकर कैसे। तो इसी तरीके की कोई कहानी मतलब इस तरह की बनाने से पहले जो भी लोग हैं उनको सोचना समझना चाहिए कि आपकी राजनीति इससे चमकेगी नहीं, बल्कि इससे हल्की पड़ेगी, और आगे आप समाज में हल्के पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं अगर वोट बढ़ाने की बातचीत करते हैं, तो एक समाज के वोट अगर आपके अगर 4 वोट बढ़ गए तो 10 वोट आपके कम भी होंगे। तो देखना पड़ेगा कि सभी को साथ लेके चलें, वही बेहतरी के लिए है। अदरवाइज जिस तरीके से अभी जो चलाने का काम जैसे हल्की राजनीति को लेकर के करते हैं, वो मैं कतई ठीक नहीं समझता, और मैं कड़ी उसके शब्दों में निंदा करता हूँ। मेहताब जी। जी आशा जी। मेहताब जी, एक एक कमेंट आप भी कीजिए। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो निंदा करता हूं ऐसे सारे काम को लेकर। आदर्श जी, आदर्श जी आवाज आ रही है? नितिन जी जी जवाब दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि मैं निंदा कर रहा हूं, लेकिन निंदा करने से कुछ नहीं होगा। आशा जी, आप एक बात का मुझे जवाब दीजिए। कोई भी आदमी जो होली खेल रहा हो, हिंदू हो, वो मस्जिद पर रंग क्यों डालेगा? सबसे पहला और प्रमुख प्रश्न ये है। भाई, जैसे मैं अपने मंदिरों की में जाके पूजा करता हूँ, तो मैं कभी भी हिंदू को आप देखिए, कभी भी वो किसी मस्जिद पे इस तरह का कृत्य कभी नहीं करता। सरकार ने मस्जिदों को ढकने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि वो जान रही है। अभी देखिए, इतना बड़ा कुंभ हुआ, योगी जी ने इतना अच्छा इंतजाम किया, लेकिन फिर भी उसमें भगदड़ मची। क्यों? क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ शरारती तत्व होते हैं। सरकार नहीं चाहती कि हम किसी हिंदू मुस्लिम दंगे का कोई इंतजाम करें। इसलिए उसने कहा कि भाई देखिए, साल भर की तो बात है नहीं, सिर्फ कुछ घंटों की बात है। कुछ घंटों के लिए अगर हम मंदिर को बंद कर दे या मस्जिद को बंद कर दे, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई है। अगर इससे हमारा सौहार्द बनता है, तो ये हमारे दोनों ही धर्मों के बुद्धिजीवियों को चाहिए कि अपने अपने धर्मों के लोगों को संदेश दें कि भाई देखिए, आप उनके धर्म का सम्मान कीजिए, वो आपके धर्म का सम्मान करें। लेकिन होता क्या है कि हम गलत संदेश भेज देते हैं कि भाई ऐसा है कि आप ऐसा है कि होली खेलेंगे। नहीं, त्योहार का समय है, रमजान का समय है, जुम्मे की नमाज है, लेकिन उसे संवेदनशील मुद्दा बना दिया गया, धर्म से जोड़कर इसको पूरा मुद्दा बना दिया गया। आशा जी, मेहताब जी वो कह रहे हैं कि आपस में अगर मिल बैठकर ये त्योहार मनाया जाता, तो फिर तो प्रशासन को भी जरूरत नहीं पड़ती इस तरह से अलर्ट पे लाने की, कंपनियां तैनात करने की। आप इतिहास देखिए तो यही होता ही था। इतने दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे, एक दूसरे के त्योहारों को कभी कोई मुद्दा नहीं उठा। ये तो जब से राजनीति आई, कोई तब मुद्दा से नहीं ये उठा, चीजें शुरू हो गई। त्योहार मनाए जा रहे हैं सारे। लेकिन अचानक से एक छोटे से बयान को इतना बड़ा चढ़ा के पेश करना, और फिर उस बयान को एक छोड़, दो छोड़, तीन छोड़, ऐसे बड़े बड़े नेताओं के बयान आना, अरे आप ये त्रिपाल पहन लो, आप ये पहन लो, आप वो पहन लो। आप मुझे एक बात बताइए, आप मैं साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार में यहाँ से 2-3 लोग गए बिहार में और मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, क्या ये गलत है या सही है? अब बताइए मुझे कि यहाँ सरकार फेल है या नहीं है? आप मस्जिद में अंदर जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो एक समुदाय या एक धर्म विशेष उसका विरोध करेगा या नहीं? और दूसरी बात, ये कुंभ में जब भगदड़ बढ़ी तो यही मस्जिद थी जिनमें शरण दी गई हिंदुओं को, यही मस्जिद थी कि उन लोगों की सेवा करी मुसलमानों ने। उन्होंने धर्म नहीं देखा, उन्होंने इंसानियत देखी। उन्होंने इंसानियत देखी कि कोई भी निर्दोष किसी भी तरीके का किसी भी तकलीफ में ना हो, इसके लिए उन्होंने मस्जिद खोल दी। तब तो उन्होंने नहीं देखा मस्जिदों के लिए कि हम तिरपाल ढक दें। जिस तरह नमाज सुनिए, मतलब सुन लीजिए सर, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ। अच्छा, पूरी कर लीजिए, ठीक है। एक सेकंड दिनेश जी, ये इस तरीके का माहौल देश में आखिर क्यों बनाया जा रहा है? मैं तो कहता हूं कि देश में डबल इंजन की सरकार है, एक कानून बना दीजिए, जो भी भड़काऊ बयान दे, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा मुस्लिम स्कॉलर हो, कितना भी बड़ा मुस्लिम मौलवी हो, कितना भी बड़ा पंडित हो, कितना भी बड़ा हिंदू धर्म हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देख लीजिए, एक भी दंगा हो जाए देश में, या कानून बनाने की जरूरत है जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। बिल्कुल जरूरत है। बिल्कुल आशा जी, मैं भी इनकी बात का जो इनकी बात है उससे मैं सहमत हूँ। दूसरा देखिए, इन्होंने जैसे बात बताई कि जाकर के कोई किसी मतलब मस्जिद में जाकर के और जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, तो उस तरह के एग्जाम्पल उसमें ये भी है कि जाकर के किसी हनुमान मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ने लगे। तो इन चीजों में देखिए, जाकर के लंबा चौड़ा कुछ लंबा चौड़ा इससे फर्क नहीं पड़ता है, और इस तरह की घटनाएं बार बार होती रही हैं। और मंदिरों में जाकर के मंदिरों में जगह मिली इस तरह की नहीं। मेहताब जी आप देखिएगा,
मंदिरों में जगह मिली है कि नमाजियों को जैसे और कोई जगह नहीं मिल पा रही है, तो मंदिरों ने खुद जगह बनाई है कि आप इसमें बैठिए और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। और रोजे के टाइम पे भी जैसे कहीं ना कहीं मिलजुल के सब जगह चलती नहीं चाहिए, तो हम लोग क्यों इस तरफ जा रहे हैं, क्यों बातचीत कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जैसे कि डिबेट्स होती है तो उसमें किसी तरह की डिबेट्स जैसे होते हैं तो वो डिरेल करके बाद में चीजें कहाँ पहुंच जाती हैं। कहीं बात पहुंचते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है मोदी जी जो शूट करवा रहे थे उस समय ऐसा हो रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ठीक है जैसे राहुल गांधी वो चिकन पॉपकॉर्न खा रहे थे। तो हमें इस चीज में काहे के लिए पढ़ना है? हम लोग यहाँ पर एक तरह से देखिए कि विचार इस तरह के व्यक्त करने के लिए हैं जिससे समाज के बीच में एक अच्छा संदेश पहुंचे। तो मेरा देखिए संदेश यही है कि जो भी जैसे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, जो दूसरे धर्म का दूसरे मजहब का सम्मान नहीं करता वो उस व्यक्ति की हमेशा निंदा होनी चाहिए। और समाज में मैसेज उसका उल्टा ही जाता है उस तरीके से। और समाज में कोई किस तरह की अगर मान के चले कि कोई मतलब बैरभाव पैदा करने का काम करता है, चाहे वो मुस्लिम समाज से है, चाहे हिंदू समाज से, किसी और समाज से है, अपना कोई भी जैसे जिस तरह के नितिन जी ने बताया और जैसे आदर्श जी भी जैसे उस तरह के बता रहे थे और मेहता जी भी अपने मतलब कहीं ना कहीं उस बात से सहमत है। एक सच्चा मुसलमान कभी भी हिंदू को जो है परेशान करने का काम नहीं करेगा। उसी तरीके से जो सच्चा जो हिंदू होगा वो किसी भी तरीके से किसी मतलब कि मुसलमान की नमाज में या उसकी मतलब पूजा प्रेयर किसी चीज में कोई भी किसी प्रकार का जो है खलल डालने का काम नहीं करेगा। लेकिन उसी चीज का फायदा उठा के कोई बीच में अगर कोई बैर भाव पैदा करने का काम करे तो तब प्रशासन को स्टेप इन करना पड़ता है, ये मेरा कहना है। और उस चीज को लेकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए कि उस चीज का लाभ कोई अनैतिक तरीके से बहुत बड़ी एग्जाम्पल आप लोगों के पास है। जब बार बार आरोप लग रहे थे कि समुदाय की तरफ से पूरा खलल डालने की कोशिश हुई और फिर ये कहा जा रहा था कि नहीं बाहर से शरारती तत्व आ गए, पत्थर कहां से आ गए, इतना सामान इकट्ठा कैसे हो गया, समझने की जरूरत है कि नहीं है? मानसिकता को सही करने की जरूरत है। मेहताब जी देखिए मैम, ये कहते हैं पत्थर आ गए, आप मुझे एक बताइए कि नमाज पढ़ने वाला आदमी अपने पत्थर लेके नमाज पढ़ेगा हाथ में? एक जनरल सी बात है कि एक नमाजी हाथ तो में जो ढेर लग गए पत्थरों के वो कहां से आए फिर मेहताब जी? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं एक दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पागल है कि कोई भी मस्जिद के बाहर से गुजरेगा और उस पर पत्थर फेंकना शुरू कर देगा? हाँ। इतना भी पागल नहीं है कि दूसरे समुदाय का निकला वो पत्थर फेंकना। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे गड़बड़ करने वालों पर ही नकेल कसने की जरूरत है? चिन्हित करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो प्रॉब्लम है उस नकेल को कसने की बजाय किसी एक धर्म को टारगेट करते हैं और नकेल कसने की बजाय शह देते हैं उस चीज को। अगर एक आदमी के बयान को रोक दिया जाता ना, उसका खंडन कर दिया जाता, तो आगे से 20 बयान नहीं आते। नितिन जी सवाल तो उनका भी वाजिब है, सही कह रहे हैं कि अगर एक बयान आया है वहीं पर अगर उसे रोका जाता और कार्रवाई होती तो दूसरा बयान आता ही नहीं, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता था। किसी भी समुदाय का था, उसका खंडन करते मुख्यमंत्री करते या कोई भी प्रशासन करता कि भाई इस तरीके का बयान देना गलत है, तो आगे का बयान आता ही नहीं। मेहताब जी लेकिन उसको शह दी गई तो 10 बयान आ गए। देखिए आशा जी, आपने भी देखा होगा जब इस देश में मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है। कभी आपने सुना किसी हिंदू ने उसका विरोध किया हो कि नहीं ये रूट डाइवर्ट नहीं होगा? पूरा रूट डाइवर्ट होता है क्योंकि हमको मालूम है वो मुस्लिम भाइयों का त्योहार है, वो अपना जुलूस निकालते हैं, ताजिया निकालते हैं, हम कभी इसका वो नहीं करते। पहले तो ये भी होता था कि सड़क पे नमाज होती थी, लोग पढ़ते थे नमाज, पूरा डाइवर्ट होता था हर जुम्मे को, पूरा होता। आज मैं आपको बताऊं सरकारी कार्यालयों में आज भी नमाज पढ़ने लोग जाते हैं ऑफिस टाइमिंग में। कोई हिंदू क्या जाता है मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने? आप उसको छुट्टी देते हो? किसी हिंदू ने कभी विरोध किया कि नहीं सर इनको सरकारी नौकरी में कैसे छूट मिल जाती है कि नमाज पढ़ने चल जाते हैं? आदर्श बिल्कुल सही है। जब सरकारी दफ्तर में आप काम करते हैं, नमाज का समय होता है, आप बाहर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। एक वक्त आया था हमारे यहाँ भी इस बात की चर्चा हुई थी, क्यों काम का समय है उस वक्त क्यों नमाज पढ़ने जाना, काम के समय क्यों आपने मंदिर में जाना? ये आपका निजी मामला है, धर्म हमारा निजी मामला है। अपने निजी मामले को आप जब सरकारी कार्यालय में लेके आते हैं तो उसमें तो आपत्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो होनी चाहिए, मैं तो इसको कहता हूँ। लेकिन जिस तरह से हमारे दोस्त कह रहे हैं कि ये दिलों में जो नफरत पैदा होते जा रही है, मैंने इससे पहले भी कहा था ना तो वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना किसी के धर्म के साथ उनको वास्ता है। जिन्होंने गड़बड़ करनी है वो त्रिपाल के अंदर भी कर देंगे, जिन्हें नहीं करनी है कहीं से भी कुछ नहीं करेंगे। अगर एक बड़ा भाई है तो दूसरे को छोटे भाई को भी समझना चाहिए कि मेरे बड़े भाई ने क्या कहा, मेरे छोटे भाई को मेरे साथ लेके कैसे चल रहा है। ये देश हमारा जो है इस देश का एक प्रशासन ने क्या गलती की है? ड्रोन लगा दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं, कंपनियां तैनात कर दी गई हैं, पता तो चले कि शरारती तत्व है कौन। दिनेश जी
बिल्कुल सही, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। अगर जी सुरक्षा आशा को जी, लेके बिल्कुल। उन्होंने सारे देखिए, इंतजाम मैंने किए हैं, मैंने तो जैसे इसमें जैसे गलत आदर्श बार जी। बात कौन सी है? आदर्श जी सुनिए थोड़ा। देखिए आशा जी, ऐसा है कि मैं पूरी तरीके से, जैसे मैं पहले अपने बार बार जो मैंने वक्तव्य दिए उसमें क्लियर बताया इस चीज को कि शासन प्रशासन जो है अपने तरीके से है, और उस टाइम पे कौन सा बेहतर निर्णय रहेगा जो कि जिससे कि किस तरह का मतलब भेदभाव समाज में किसी में ना पड़े, और सुख शांति से जो त्योहार या जैसे जो भी है मतलब कि, जो रोजेदार है रोजे अपने ठीक से कर सकें, और उससे होली मनाने वाले अपने तरीके से होली का त्योहार मना सकें। तो उस चीज को लेके उस टाइम पे जो मतलब जो बेस्ट सूटेबल रहता है उस मतलब सिचुएशन को लेकर के, वो उस तरह का निर्णय जैसे उस टाइम प्रशासन लेता है, और वो भी समाज के सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके लेते हैं। तो उसका सम्मान करने में क्या आपत्ति मुझे समझ में आती है इसी को लेकर के। दूसरा देखिए, जैसे ताजिए के जुलूस को लेकर मैंने बताया कि ताजिए जब निकलते थे तो उस टाइम पे मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते थे। जैसे उस टाइम पे कोई अगर मान के चले हैं, चाहे मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डे, जैसे चाहे वो मंगलवार है चाहे शनिवार है चाहे कोई भी कुछ भी डे है, जी। तो उस टाइम पे सामने से निकले तो दरवाजे बंद कर दिए थे। इसीलिए बंद कर दिए थे कि भाई किसी तरह का कोई कहने का किसी को मौका भी ना मिले कि कोई समस्या कोई खड़ी हो कुछ होगी। और उसमें देखिए दूसरी बात इसके बताऊं कि इसको किसी धर्म विषय से जोड़ के ना जोड़ा जाए। ताजिए के जुलूस के समय कुछ ऐसे भी होते थे, जिस तरह की इंडिया गेट पे हमने बार बार देखा कि उस टाइम पे ये होता था कि इंडिया गेट के जैसे और अन्य जैसे कि मुख्य जो जगह होती थी, तो वहां पर बार बार जगह जगह देखा गया कि बाइक्स पे आकर के हुड़दंग मचाने का काम करते थे ऐसे। अब वो समाज से होते थे या दूसरे कुछ होते थे या समाज कंटक होते थे, तो वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसी को लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि जो शांतिपूर्ण तरीके जो चीजें चले तो शासन प्रशासन की मदद करनी चाहिए उसमें, ना कि किस तरह के उसमें कोई चीज चलिए को लेकर मेहताब जी खलल डालने जवाब का दीजिए। काम वो कह करे। रहे हैं तो प्रशासन की मदद करनी चाहिए, आप लोगों को आगे आना चाहिए, फ्रंट फुट पर आना चाहिए दोनों समुदायों को कि हाँ ठीक है, जो शरारती तत्व है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप ड्रोन लगाइए, कैमरा लगाइए, तैनात कीजिए कंपनियां। अगर जो लोग चिन्हित होते हैं तो फिर मैडम, करिए ना कार्रवाई। शरारती तत्व को पहचाना जाए तभी तो। आप अचानक किसी को पकड़ के ले आएंगे तो फिर वो शरारती तत्व थोड़ा ही है। आप मुझे एक बात बताइए, जब हिंदुस्तान में बंटवारे के बाद जितने भी मुसलमान हैं वो आपके सहयोग से रह रहे हैं ना? सो 10-12% तो 13% मुसलमान है, वो आपके सहयोग से रह रहे हैं, आपके सहयोग से वो नमाज पढ़ रहे हैं। अगर वो सड़क पे भी नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका सहयोग है उसमें। अगर कोई जुलूस निकाल रहे हैं तो उसमें भी आपका सहयोग है। अगर कोई वो धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें भी आपका सहयोग है। जब हम आपके सहयोग से और आपके प्यार मोहब्बत के साथ इस देश में रह रहे हैं तो फिर हमें टारगेट क्यों करा जा रहा है? पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, ना तो ईसाइयों को, ना सिखों को, ना बौद्धों को, किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कोई भी छोटा सा मामला होगा तो मुसलमान, कोई भी राजनीति होगी तो नितिन जी जवाब मुसलमान। दीजिए। आप मुझे ये तो बताइए कोई कि सवाल नहीं मुसलमान हुआ सिर्फ क्योंकि राजनीति के लिए भारत रह गया? क्या लोकतांत्रिक देश मुसलमान, है। क्या मुसलमान जवाब सिर्फ दीजिए राजनीति के नितेश। लिए रह गया? अब आशा कहीं भी जी, कोई भी अगर मैं प्रोग्राम ठीक है हो, कुछ मेहताब मेहताब की भी जी। हो, बात का कहीं जवाब ना दे कहीं दूं से नहीं मैं, मेहताब टारगेट जी, इन्होंने ऐसी एक बात बार बोलना बार ही एक शब्द गलत है यूज कर रहे कि हैं, टारगेट किया टारगेट, जा रहा है देश के अंदर। लोकतांत्रिक देश है, है ना? डेमोक्रेसी है, आप देखिए, आराम से रह एक रहे हैं, सेकंड मैं अमन जानना चैन से रह चाहता रहे हूँ, हैं, क्या खुली हम हवा में लोग सिर्फ सांस ले रहे राजनीति हैं, के लिए रह जो गए हैं? मन है वो खरीद रहे देखिए हैं। मैडम, मैं बताता हूँ, आप भाई साहब सुन लीजिए एक मिनट। ये कह रहे थे जब कांवड़ निकलती थी ना, कांवड़ यात्रा होती थी आपकी, तो मैं हमारा खुद का घर हम खोल देते थे कांवड़ियों के लिए। वो आराम करते थे, वहां रुकते थे, नहाते थे, धोते थे, चले जाते थे। ये मैं अपनी बता रहा हूँ, खुद अपनी आंखों देखी। ठीक है आज हम अगर कांवड़ वाले नितिन के जी, पास कोई टोपी वाला खड़ा हो जाए तो बवाल खड़ा हो जाएगा कि एक लेकिन मुसलमान उसके कांवड़ बाद वाले के आपने पास क्यों मेहताब खड़ा जी होगा? देखा कि और वीडियोस दूसरी कौन बात, सी कांवड़ वायरल हो यात्रा रही जब हैं। निकलती है, जब सुन कांवड़ लीजिए, यात्रा के लिए लोग निकलते जब हैं तो कांवड़ किस यात्रा तरह का निकलती खाना है खाते हैं, तब क्या करते हैं और भी क्या हो रहा था, वो भी तो देखना पड़ता है कि नहीं देखना पड़ता है। नितिन जी जवाब दीजिए इस पर। जो देखिए शरारती तत्व का नाम ही क्यों आया है? किसी समुदाय को लेकर देखिए चर्चा आशा नहीं जी, हो मैंने रही आपसे है। क्या कहा कि मेहताब जी एक ही शब्द बार बार यूज कर रहे हैं कि हमको टारगेट किया जाता है। आप ये बताइए, इसी देश में जितने लव जिहाद के केस होते हैं सब हिंदू लड़कियों के साथ क्यों होते हैं? क्या आप हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं? जितने धर्म परिवर्तन सर, मैं होते हैं 50 उतने केस हिंदू के दिखा साथ देता क्यों हूँ होते हैं? जिसमें जिसमें हिंदू लड़के क्या ने हिंदू मुस्लिम को आप लड़की से टारगेट शादी करते की है। हैं? दिनेश जी 50 केस में दिखा आदर्श दूंगा। जी देखिए, कमेंट आप सुनिए रखिए पहले प्लीज। पूरी। नितिन अभी जी आपको आप तो बताओ, कहीं भाई और ही मैं चले देखिए गए, मैं अब बता तो रहा हूँ। अब आप जिहाद के मैं मुद्दे पर हिंदू चले गए। ब्राह्मण उसे डिस्कस करने के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए फिर तो। जिला प्रवक्ता नहीं हूँ। प्लीज छोड़ दीजिए। हमारे जो अध्यक्ष आदर्श है जी प्रियंक एक तिवारी लास्ट जी, उन्होंने कमेंट एक कीजिए। मीटिंग बुलाई। नितिन जी आशा जी मैं मुद्दे पर आइए। एक ही बात कहता हो हूँ। गया। भगवान का शुक्र है कि होली और जुम्मे की नमाज इकट्ठी आई है। अगर ये होली और ईद इकट्ठी आ जाती कैलेंडर का क्या पता है तो फिर क्या होता है इस देश के अंदर, इसका आप अंदाजा लगा लिए। ये तो एक ट्रेलर दिखा रहे हैं। दिनेश अगर जी ऐसा कहीं कल को हो कि होली और नमाज क्या ईद इकट्ठी आ गई तो फिर क्या होगा? ठीक है दिनेश जी एक लास्ट कमेंट। दिनेश जी हमारे साथ हैं क्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, दिनेश जी आपका भी, मेहताब जी आपका भी धन्यवाद और नितिन जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल सियासत जिस तरह से धर्म को लेकर हो रही है नहीं होनी चाहिए, और जो लोग शरारती तत्व हैं और बयानबाजी करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जानकार ये कह रहे हैं कि अलग से ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो इस तरह से
भड़काऊ भाषण देते हैं उन पर कार्रवाई हो। आप देखते रहिएगा।